हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। जब मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट वाली कि सीबीएसई कॉपी चेकिंग घर से स्टार्ट हो गई है और मैंने आपको कुछ खतरे बताए थे कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे आपको। तो उसके बाद आप लोग बहुत डर गए हो और आप लोगों ने इतने सारे मैसेज मुझे कर डाले हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप तो मेरा फ्लडेड हो गया है। आप लोग डर रहे हो, सर हम फेल हो जाएंगे, सर हमारा क्या होगा, सर मेरा ये होगा, मैं तो गया सर, मैं तो मर गया सर, मैं तो लुट गया सर, मैं सुसाइड कर लूँगा सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में कॉपी चेक कैसे हो रही है और कैसा रिजल्ट आएगा, सब देख लो। डरो मत यार, इस वीडियो को पूरी देख लेना बस। हेलो सीबीएसई वालों, कैसे हो भाई। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। देखो बच्चों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर कॉपी चेक शुरू हो गई है, हमारा क्या होगा सर, सर मैं फेल हो जाऊँगा, सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सर मैंने ये लिख दिया तो मेरे नंबर कटेंगे क्या। तो इस वीडियो में आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि कॉपी चेक कैसे हो रही है एक्चुअल में। मैं आपको उस तरह की वीडियो तो दिखा सकता कॉपी चेक कैसे करते हैं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। दूसरी बात यह है कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए कॉपी चेक कैसे हो रही है। देखो, पहली बात, एक तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको पता है मैं लगातार मॉडरेशन पॉलिसी को दोबारा लाने के लिए आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने जितने ट्वीट आज तक शिक्षा मंत्री जी करें इतने तो कभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भी नहीं किए होंगे आज तक लाइफ में। और ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो। पहली बात, आप लोग मुझे मैसेज करते हो सर मैंने ये कर दिया, मेरे मार्क्स कटेंगे क्या। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने पहला पेज खाली छोड़ दिया और सेकंड पेज से लिखना शुरू किया तो मेरे मार्क्स कटेंगे क्या। बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक बच्चे ने लिखा सर मैंने अपने तीसरे पेज पर रोल नंबर लिख दिया अपना और नाम भी लिख दिया, सर मेरे नंबर कटेंगे क्या। देखो, ऑफिशियली सीबीएसई कॉपीज़ में नाम लिखना अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर आपने नाम लिख भी दिया है तो इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये आप ध्यान रखो। टीचर को नहीं पता होता आप कौन हो। अगर आपने कोई पहचान चिन्ह भी लिख दिया है तो कई बार अगर आपने कोई गाली वाली लिख दी है टीचर को या आपने उसमें पैसे रख दिए हैं तब थोड़ी कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। हालांकि सीबीएसई बच्चों के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक रहती है। मतलब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 1986, ये जब बनाई गई थी 1986 में, एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है। पहले हमारे देश में टीचर ओरिएंटेड क्लास होती थी, अब जो क्लास चलती है, जो पढ़ाई होती है पूरे देश के अंदर, दिस इज़ चाइल्ड ओरिएंटेड। मतलब इसमें बच्चों का फ़ायदा देखा जाता है हमेशा। आपने देखा होगा जब भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, केस चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो फाइनली बच्चों के हक में रिजल्ट आते हैं 99.9%। इसके अलावा एक बच्चे ने मुझे लिखा कि सर मेरी कॉपी का लास्ट पेज फटा हुआ था। ये इशू शायद इस बार बहुत आया है कि कॉपी के लास्ट पेज फटे हुए हैं। इवन मैं भी इस बार जब बोर्ड की ड्यूटी पे था, मेरी भी ड्यूटी थी, तो जब मैं जाता था कॉपी चेक करने, ड्यूटी लेने, तो मुझे दिखता था वहाँ पर कि हाँ पेज फटे हुए हैं। कई बार कॉपी फटी होती है बीच में से, कहीं से पेज गायब होते हैं। तो अगर देखो एग्जाम में ऐसी कॉपी मिल जाए तो उसको बदल लेना चाहिए, बट अगर आपने नहीं बदला तो कोई खतरे की बात नहीं है, बोर्ड की गलती है इसमें, बोर्ड आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आपने अगर अपनी कॉपी में नाम लिख दिया है, रोल नंबर लिख दिया है, या आपने आपकी कॉपी का लास्ट पेज फटा हुआ था, या आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया है कोई और नीचे सही लिख दिया है, या बॉक्स सही भर दिए नीचे गलत लिख दिया है, तब भी 99.9% आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। होता ये है जब कॉपी कलेक्ट होती है एग्जाम सेंटर पर तो सारी कॉपीज़ को जो वहाँ पर ड्यूटी पर हम लोग होते हैं वो चेक करते हैं कि बच्चे ने वर्ड्स में लिखा है सही लिखा है, नंबर्स में लिखा है सही लिखा है। क्योंकि जो वहाँ पर ड्यूटी पर इन्विजिलेटर होता है, ये उसका काम है, ये उसकी काम होता है कि उसको पूरा चेक करके ही वो साइन करे। लेकिन कई बार इन्विजिलेटर बिना देखे ही चेक कर देते हैं कॉपी को, तो वो उनकी गलती मानी जाएगी। इसलिए जो सेंटर हेड होते हैं वहाँ पर वो बाद में सारी कॉपी फटाफट चेक करते हैं, देखते हैं कि गड़बड़ तो नहीं है। और अगर वहाँ से भी बच जाए तो जब कॉपी चेक होने के लिए जाती है तब भी चेक किया जाता है उसको, यानी कि जब बोर्ड नोडल सेंटर पे कॉपी भेजेगा तब भी उसको चेक करेगा। और अगर वहाँ से भी बच गई आपकी कॉपी, उस पर रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो जब वो टीचर के पास आएगी तो जैसे ही अगर मान लो आपने अपनी कॉपी में रोल नंबर ही नहीं लिखा, तब भी बोर्ड टीचर उस कॉपी को बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और बोर्ड वहाँ से अटेंडेंस शीट निकलवाएगा आपके स्कूल का पता बोर्ड को होता है, और वहाँ से आपका रोल नंबर डाल के कॉपी चेक कर दी जाएगी। यानी कि इसमें कोई खतरा नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है। अब कहाँ पर डरने की बात होती है, वो कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। आज मैंने काफ़ी एग्जामिनर से बात करी जो मेरे साथ कॉपी चेक कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो कहाँ कहाँ पर, और जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना पिछले 6-7 साल से मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ बोर्ड की। और कई लोग मुझे मैसेज करते हैं सर अपनी वो दिखाओ जो आपका वहाँ से आया है लेटर, ये फलाना टिकट। यार कैसी बातें करते हो, हम ये चीज़ें मैं ऑफिशियल नहीं दिखा सकता आपको कि मेरा ये लेटर आया है वहाँ से आया है, ठीक है। तो मैं जयपुरिया स्कूल गाज़ियाबाद का एचओडी फिजिक्स रहा हूँ, रेयान इंटरनेशनल स्कूल का एचओडी फिजिक्स रहा हूँ, नेशनल पुलिस स्कूल का रहा हूँ, डीपीएस का रहा हूँ। तो आई हैव टॉट इन मैनी बिग स्कूल्स ऑफ एनसीआर दिल्ली। तो ऐसी बातें मत करो तो अच्छा है। और ये जो
पॉइंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको किन किन पॉइंट्स पर आपके मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। हालांकि वो भी बहुत कम है क्योंकि टीचर बहुत दयालु होते हैं। और मैं यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा अपने सारे एग्जामिनर भाइयों से और बहनों से, जो भी कॉपी चेक कर रहे हो या रही हो, वो बच्चों की छोटी छोटी गलती पर उनके मार्क्स ना काटें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अरे कॉपी चेक करने वालों, अरे कॉपी चेक करने वालों, मेरे बच्चों को बचा लो, छोटी छोटी बातों पे उनके मार्क्स मत काटना, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि लास्ट जब से मॉडरेशन पॉलिसी खत्म हुई है तब से अब तक रिजल्ट कैसा रहा सीबीएसई का, और आपको सब बताऊंगा, वीडियो देख लो बस। देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर सही ना लिखे हो, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना था लेकिन आपने उसमें 16वें का आंसर लिख दिया, या आपने 16वें का आंसर में 20वें का आंसर लिख दिया, तो टीचर इरिटेट हो जाता है और आपके मार्क्स काट सकता है। इस केस में उसे गुस्सा आ जाएगा क्योंकि वो उसे ढूंढना पड़ता है। जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो क्या होता है, उनको एक अवार्ड शीट मिलती है, उसमें उनको क्वेश्चन नंबर के साथ मार्क्स भरने पड़ते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर में अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 22 है, उसके 3 पार्ट हैं ABC, तो उसको बेचारे को तीनों के अलग अलग मार्क्स भरने पड़ते हैं अवार्ड शीट में। और अगर आप उसको कन्फ्यूज करने के लिए कहीं का आंसर कहीं लिख दोगे, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट यहाँ सोल्व कर दिए, फिर 4 पेज बाद कहीं कर दिया, तो वो इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो झंझला कर आपके मार्क्स काट सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एक क्वेश्चन में और का पार्ट दे रखा है, मान लो फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें और लिखा हुआ है, तो आपने दोनों ही पार्ट कर दिए उसके, लेकिन उनके नंबर अलग अलग डाल दिए। मतलब पहले पार्ट को तो आपने क्वेश्चन नंबर 26 बना दिया, और जो और वाला पार्ट था वो आपको आता था, उसको आपने क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लिख दिया, जबकि क्वेश्चन नंबर 27 आपने सोल्व ही नहीं किया। तो यहाँ फंस जाओगे और इसमें टीचर गुस्सा आएगा और वो आपके मार्क्स काट देगा। हालांकि चांस कम है, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है 97-98% जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो ऐसा नहीं करते, मार्क्स नहीं काटते, क्योंकि टीचरों को पता है कि बच्चे हैं, गलती कर देते हैं, और हम भी करते थे सब अपने टाइम पे, तुम समझ जाओ कैसे होते हैं। नंबर 3 पॉइंट होता है गलत आंसर मिस गाइडिंग। अगर आप कॉपी में मिस गाइड करते हो टीचर को, गलत आंसर देते हो, बहुत सारे पेज भर दिए, 2-3 पेज भर दिए, उलझुल कुछ भी लिख रखा, उसमें पिक्चर की स्टोरी लिख दी, गाने लिख दिए, कुछ भी लिख दिया। कई बच्चे तो टीचरों को गाली लिखते हैं, तेरी माँ, तेरी बहन, ये सब गाली लिख देते हैं वहाँ पर, है ना, तो वो भी टीचर फिर मार्क्स काट सकता है आपके। नंबर 4 पॉइंट है, अगर आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दिया आपने किसी क्वेश्चन और के नंबर में, उस क्वेश्चन का आंसर आपने किसी और क्वेश्चन में लिख दिया, तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। ये गलती मत किया करो, अब तो हो चुकी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी चेकिंग में कहाँ कहाँ फंस सकते हो। तो दोस्तों ये थी 4 बातें या 5 बातें जहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोल नंबर लिखना भूल गए, या आपने की कॉपी का पेज फटा हुआ था, या आपने कुछ गलत भर दिया अंदर, या आपके साइन नहीं हुए, या आपने कुछ नाम लिख दिया अंदर, या आपने कहीं ओम लिख दिया, या आपने 786 लिख दिया, या आपने एक ओमकार बना दिया धार्मिक चिन्ह, तो ये अलाउड नहीं है, बट इस पर मार्क्स नहीं कटते हैं आपके, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि जब मॉडरेशन पॉलिसी थी तो रिजल्ट क्या रहता था, और जब मॉडरेशन पॉलिसी नहीं है तो रिजल्ट क्या रहता है। तो मैं आपको इस तरफ देखिए, यहाँ पर सामने ये ग्राफ दिखा रहा हूँ पूरा, इसमें देखिए जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, आप साइड में देखिए मेरे, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था, यानी कि 2019-20 का जो सेशन था, जबकि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं थी सीबीएसई की, तो 94,000 से ज़्यादा बच्चों के 90% से ज़्यादा नंबर थे। दोबारा सुन लो, लास्ट ईयर मॉडरेशन पॉलिसी नहीं थी, 2017 के बाद मॉडरेशन पॉलिसी नहीं है, तब भी सीबीएसई में 94,000 से भी ज़्यादा बच्चों के रिकॉर्ड था, 90% से ज़्यादा नंबर आए थे। मतलब इतने 1 लाख के आसपास बच्चों के 90% से ज़्यादा नंबर आए थे। और ये सीबीएसई वालों खुल के नंबर बांटते हो भाई, सैल्यूट सैल्यूट, दोनों होते हैं सैल्यूट। जैसे गुरुद्वारे में लंगर चलता है ना, खाना मिलता है फ्री में, ऐसे ही सीबीएसई वाले नंबर बांटते हैं, भर भर के बांटते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। और इस साल थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रहा है, तो इस साल मैं पूरी जान लगा रहा हूँ, आपको पता है, मैं ट्वीट पे ट्वीट, मेल पे मेल सीबीएसई को करे जा रहा हूँ, एचआरडी मिनिस्टर साहब को करे जा रहा हूँ। और 14 मई को एचआरडी मिनिस्टर आ रहे हैं टीचरों के साथ लाइव, और मेरा उसमें रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, मैं भी वहाँ रहूँगा और मैं पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए। बस आप लोग अपने भाई का साथ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, सब्सक्राइब करके SK डिश लिखना मत भूलना। इसके अलावा इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। अगर मैं बात करूँ 2012 में 495, मतलब हर साल जो हैं बच्चों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं सीबीएसई में, सीबीएसई नंबर बांट रही है, मतलब खुलेआम हैं, खुलेआम बच्चे को ले नंबर ले, सर मुझे 90% दे दो, लो सर मुझे 95%, ले 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 सर मुझे 92%, ले ले ले। और जब सीसी पॉलिसी थी तब तो बात छोड़ो, अभी की बात कर रहा हूँ, 2017 के बाद जब मॉडरेशन पॉलिसी नहीं थी तब भी मार्क्स भर भर के दे रहे थे। ग्राफ को देख लीजिए सामने। लास्ट ईयर 2019 में करिश्मा अरोरा, मुजफ्फरनगर की लड़की थी करिश्मा अरोरा, और हंसिका शुक्ला गाजियाबाद की थी, इन दोनों के नंबर ये टॉपर थे
ये दोनों टॉपर थी 12वीं की और इनके 499 नंबर थे, 499 500 में से। सोच लो, अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वाला कुछ शर्म कर लो यार, 499 नंबर कैसे आ सकते हैं किसी बच्चे के, आप बताओ। मतलब वो सर्व ज्ञान है उनको, सारा ज्ञान हो चुका उनको, एक नंबर काटा, ये भी मत काटते, 500 दे देते पूरे, अरे एक नंबर और दे देते। अरे सीबीएसई वालों 500 नंबर दे दो सबको 500 में से। एक हमारा टाइम था जब 60% आ गए, 65% आ गए तो भैया पूरे गांव में ढोल बजता था, रसगुल्ले तो नहीं पता से बढ़ते थे। आजकल क्या है, आजकल तो भैया 95% 98% की औकात ही नहीं रही कुछ भी। तो जो मेरे भाई बहन छोटे डर रहे हैं, सर क्या होगा सर, घर से कॉपी चेक करिए, डरो मत, सीबीएसई है, विश्वास रखो इसके ऊपर, विश्वास रखो, मैं लड़ रहा हूँ इसके लिए, विश्वास रखो। को भी रिजल्ट कुछ भी आए, मॉडरेशन पॉलिसी खत्म भी हो जाए, तब भी याद रखना, इस ग्राफ को देख लो, साइड में चल रहा है यहाँ पर, इस ग्राफ में साफ दिख रहा है कि कितना मॉडरेट किया जाता है, विदाउट मॉडरेशन पॉलिसी भी अंदर खाने होता है। सो देखिए, मैं आपको बता रहा था 2012 में हाईएस्ट जो स्कोर था बच्चों का वो 495 था, मतलब 2012 में 495 नंबर थे टॉपर के 500 में से। 2013 में भी 495 रहे, 2014 में 498 हो गए। सीबीएसई ने 2013 से 2014 में बच्चों के 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए टॉपर के, यानी कि जो 2014 का टॉपर था वो 498 मार्क्स लाया था। इसके बाद सीबीएसई के ऊपर बहुत आरोप लगे, इतने नंबर कैसे आ रहे हैं, स्कूलों की जो कॉलेज थे उनकी कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई। तो भाई फिर आया 2015, तो सीबीएसई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अपनाई, और भाई 2016 मॉडरेशन पॉलिसी थी तब, लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी को हटाने की बात चल रही थी। तो 2016 में जो टॉपर था उसके नंबर थे 496, यानी कि 2 नंबर डिक्रीज हो गए। ये वही वक्त था बच्चों जब मॉडरेशन पॉलिसी हटाने की बात चल रही थी। 2017 में सीबीएसई ने डरते डरते मॉडरेशन पॉलिसी हटाई, तो आपको लगा होगा सर 496 आ रहे थे तो टॉपर के नंबर कम हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 2017 में दोबारा टॉपर के नंबर 498 पहुंच गए। देखो, यानी कि मॉडरेशन पॉलिसी खत्म होने के बाद भी 2017 में जब खत्म हुई उसके बाद भी टॉपर के नंबर बढ़े, और 2018 में 499 मार्क्स थे, और 2019 में भी 499 मार्क्स थे। करिश्मा अरोरा मुजफ्फरनगर की लड़की थी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, और हंसिका शुक्ला गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश की, दोनों टॉपर थे 2019 के संयुक्त टॉपर, कंबाइंड टॉपर, 499 मार्क्स थे। अरे इनको इतने नंबर भी क्यों काट लिए, इनको एक नंबर और दे देते हैं, सभी लड़कियों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। अरे सीबीएसई वालों 500 नंबर दे देते, चिच्ची बच्ची हैं, देखो पढ़ाकू लग रही हैं देखने से ही हैं। आइंस्टाइन क्या कहते थे, पहले बताया था, आइंस्टाइन कहते थे नथिंग इज 100%, नथिंग इज 0%। लेकिन ये तो भैया सीबीएसई वाला लंगर चला रखा है इन्होंने। गुरुद्वारा बंगला साहिब जाता हूँ दिल्ली, वहाँ लंगर चलता रहता है 24 घंटे, ये सीबीएसई वाले लंगर से कम नहीं है। तो जो डर रहे हो डरो मत। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, एक डेटा और भी जो नीचे दिख रहा है आपको ग्राफ के, वो देख लो। ओवरऑल पास परसेंटेज कंटिन्यूज टू राइज। टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 का अखबार है मेरे सामने, और जो आपको साइड में दिख रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि लगातार पासिंग बच्चों की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न बहुत सारे हैं। इसका रीज़न है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुलना जो बच्चों को इंटरनल मार्क्स भर के देते हैं। इसका रीज़न है मॉडरेशन पॉलिसी भले ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन इंटरनल मॉडरेशन करना मार्क्स का इस साल थोड़ा लग रहा है कि गड़बड़ है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने एक बार भी नहीं बोला कि हम नंबर बढ़ाएंगे या पास करेंगे। बट उसी के लिए मैं फाइट करना, जिसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ लगातार। मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, और 14 तारीख को मेरा जो शिक्षा मंत्री जी के साथ सेशन है लाइव, उसमें तो मैं बात पूरी ज़ोर से उठाऊंगा। और उसके लिए आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लें, ट्विटर पर मेरा लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मेरे साथ रहना लाइव पर, और कोशिश करो कि 14 मई तक, आज क्या तारीख है 12, 13, 14, 3 दिनों में 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। कोशिश करो, फैला दो। तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा दीदी चाचा चाची जीजा जी फूफा जी मौसा मौसी खाला अब्बू जान अम्मी जान, सबके फ़ोन लेकर भाई साहब सब्सक्राइब कर दो। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो तो इस बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो तो अपनी उसमें लगे पड़े हैं। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, मेरा साथ आप दो। और याद रखना, चाहे मेरे सब्सक्राइबर मिलियंस में हो जाएं, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ही रहूँगा। लिख लो इस बात को, वीडियो को रिकॉर्ड करके रखना। कभी चेंज दिखे तो कान पकड़ के खड़ा कर देना, भैया आप बदल गए, कभी भी। इसके बाद देखो 2010 में 79.8% बच्चे पास हुए, देख सकते हैं आप, इधर देख लीजिए ग्राफ में साइड में। 2012 में 80.1, 1% परसेंटेज ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद 2016 में जब मॉडरेशन पॉलिसी खत्म होने की बात चल रही थी, 83.05% बच्चे पास हुए। उत्तरी 100 में से सीबीएसई के 83%, 84 ही मान लो, 84% बच्चे पास हो गए। यानी कि सीबीएसई में 84% बच्चे पास होने लायक हैं। केवल 14% बच्चे, 16% बच्चे ही ऐसे हैं जो फेल हो सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर कॉपी ढंग में चेक करी जाती तो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, मॉडरेशन है यानी कि। इसके बाद 2017 में बच्चों पासिंग परसेंटेज डाउन हुई, पर बहुत ज़्यादा नहीं, 5% का फर्क लगा, यानी कि 75% बच्चे पास हुए, 25% बच्चे फेल हुए। मॉडरेशन पॉलिसी 2017 में हटाई गई, ग्राफ आप देख लीजिए साइड में।
और बच्चों 2019 में जबकि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं थी बिल्कुल भी, तब भी सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज बढ़ा और बढ़कर सीधा हो गया 83.4, यानी कि 83%, 83% बच्चे पास हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी खत्म कर दी हो, लेकिन 2019 में मॉडरेशन पॉलिसी के खत्म होने का कोई लॉजिक दिखा नहीं और फिर भी बहुत बच्चे पास हुए। हालांकि लड़कियों ने यहां भी बाजी मारी, अखबार में आता है बालिकाओं ने फिर बाजी मारी, लड़कियां ज्यादा पास होती हैं, लड़के कम होते हैं। अरे मेरे लड़कों, अरे मेरे लोंडो, थोड़ा सा खतरा है यहाँ पर, थोड़ा सा खतरा है। तुम लोग बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम बनाने रह गए, यहाँ पर लड़कियां बाजी मार गई। लड़कियों ने 2018 में 79.4% थी उनकी पास होने की लड़कों की, और लड़कियों की 88.7, यानी कि लड़कियां करीब करीब 10% ज़्यादा पास होती हैं लड़कों से। अब इसका भगवान ही भोलेनाथ जानते होंगे रीज़न क्या है। लड़कियां तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, या ज़्यादा पढ़ती हैं, या ज़्यादा सिंसियर होती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात सच है, लगातार हर साल लड़कियों की परसेंटेज लड़कों से पास होने की ज़्यादा रहती है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है लड़कियां थोड़ी सिंसियर ज़्यादा होती हैं, वो पढ़ती हैं, उनकी राइटिंग अच्छी होती है, उनका लिखने का तरीका अच्छा होता है, उनके अंदर राइटिंग सेंस अच्छी होती है, थोड़ी क्रिएटिव तो होती हैं लड़कियां। लड़के केयरलेस होते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, लास्ट तक पढ़ते नहीं। लड़कियां धीरे धीरे अंदर अंदर पढ़ती रहती हैं, बाहर से दिखाती हैं कि पढ़ नहीं रही हैं, अंदर से पढ़ती रहती हैं। दे आर गुड डिप्लोमेटिक। सो दोस्तों, ये था सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी खत्म होने के बाद भी सीबीएसई अंदर से रिजल्ट को मॉडरेट कर रही है। इस साल अगर वो नहीं करती है तो दिक्कत हो जाएगी। इस साल हमें इसके लिए लड़ना है, और इसके लड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें सीबीएसई पर प्रेशर बनाना है, जो तुम्हारा भाई लगातार बना रहा है। आपको मेरा सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन लेकर उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आपको अपने घर के हर मेंबर से, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जा सकते आप, लेकिन फ़ोन से आप सबको मैसेज कर सकते हो। जितने भी आपके रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर के सारे मेंबर्स, सबके फ़ोन से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। चूँकि दिन रात आपका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर लाइव होकर कसम खा रहा हूँ कि हमेशा आपके साथ रहूँगा। दूसरी बात, YouTube पर कुछ चैनल हैं जो हमारे कंटेंट को चोरी कर रहे हैं। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, अगले दिन वो उसी की सेम वीडियो बना देते हैं, सेम कंटेंट की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोनों लोगों से, देखो आप लोग भी टीचर हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, आप खूब वीडियो बनाओ, खूब कंटेंट दो, लेकिन आप मेरी नकल मत करो। अपना कंटेंट आप अलग से लाओ, प्लीज़ डोंट कॉपी द कंटेंट प्लीज़। और आप खूब तरक्की करो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और भाई दूसरी बात यह है कि जब वीडियो देख लोगे तो कमेंट करके बताना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो चेकिंग के बारे में, कुछ भी। और जो आपको यूट्यूबर दिखा रहे हैं कॉपी चेक ये हो रही है, सब फेक वीडियोज़ हैं, पुरानी वीडियोज़ हैं, उन पर यकीन मत करिए। सीबीएसई के कभी भी कोई वीडियो कॉपी चेकिंग की बाहर नहीं आ सकती है, अलाउड नहीं है किसी को भी, कैमरा ले जाना भी। मैं भी आपको कुछ नहीं दिखा सकता। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, आपका भाई आपके लिए बहुत काम कर रहा है। और कल से हमारी लाइव सीरीज शुरू हो रही है। कल 8 बजे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, नीट, IIT, 11th, 12th, NDA, सब बच्चों को फ़ायदा होगा। एक दिन हम 11th का लेक्चर लिया करेंगे, अगले दिन 12th का लिया करेंगे। तो धूम मचानी है, नोट्स फ्री देंगे, DP फ्री देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल रखिएगा।